अपने मांग को लेकर झारखंड सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर से आंदोलन पर उतर गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मोराबादी में तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर किस तरीके से अपने बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और सुबह से ही तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी के तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपने अपने देखिए किस तरीके से अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनकी जो मांग है उसे लेकर के जो है, चूँकि इनकी नौकरी जो है 2017 में तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी हैं उन्होंने योगदान दिया था और 2020 से परमानेंट नौकरी के लिए ये मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांग अब तक पूरी नहीं हो रही है। रघुवर सरकार में इनकी योगदान जो है वो हुई थी, जिसके बाद अब जिस तरीके से लगातार ये मांग कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? सबसे पहले ये बताइए कि आप अपने बच्चे के साथ आइए। बहुत 10,000 में कोई खाना पीने का वो नहीं हो रहा है उतना। हम लोग को 10,000 में फैमिली बढ़ गया, मेरा शादी हो गया, मेरा बच्चा हो गया, घर चलाने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। इसलिए सरकार से हम लोग की यही मांगे हैं कि हम लोग की जो ज़रूरतें हैं हम लोग को पूरी करें। आपका बच्चा कितने साल का है? मेरा बच्चा 3 साल का है। इसको खाने पीने में ही 10,000 ख़त्म हो जाता है, तो घर परिवार कहाँ से चलाएँगे हम लोग? देखिए किस तरीके से ये जो महिला हैं वो अपनी मांग को लेकर के यहाँ पहुँची हैं और अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आई हैं, बच्चे को खाना खिला रही हैं। सुबह से ही यहाँ पर तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और महिलाओं से बात करेंगे। मैम, जिस तरीके से आप यहाँ पर आई हैं, क्या कुछ लगता है आपकी मांग जो है वो पूरे हो पाएगी? हम लोग देखिए आज से नहीं, कई वर्षों से आंदोलन आते रहे हैं, लेकिन जब भी आए हैं तो झूठा आश्वासन। जब भी आते हैं तो बोल के जाते हैं कि हम कर देंगे, लेकिन अभी तक हम लोग बताइए 10,000 में 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं और जिला पुलिस के बल में कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चल रहे हैं। लेकिन सरकार को बुझाना चाहिए कि इन लोग जब उतना खट रहा है तो कम से कम 10,000 में क्या होगा इन लोग को। हम लोग अपने तो खा नहीं पा रहे हैं, बच्चा को परिवार को कैसे चलाएं। अब हम लोग को मजबूरन नक्सली में फिर उतरना पड़ेगा, यही सरकार देखना चाहती है। अब हम लोग ये उम्मीद लेकर के आए हैं कि एक तो सरकार हम लोग का वेतन में वृद्धि कर दे और जो हम लोग का मांग है पूरा कर दे, और नहीं तो वर्दी यहीं पे उतार के जाएंगे। अबर में वर्दी पहन के तो अपना जिला वापस नहीं लौटेंगे। कहाँ आपका ड्यूटी लगता था? हम गढ़वा जिला कोर्ट में ड्यूटी करते हैं। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले तो नक्सली के संग रहते थे, नक्सली के संग रहते थे। सरकार हम लोग को अपना रास्ता जोड़ने का काम किया कि चलो इन लोग का कुछ काम दे दें, लेकिन देखिए आधा अधूरा करके छोड़े हैं। हम लोग घर के हैं ना घाट के हैं। अब पता नहीं चल रहा है कि फिर हम लोग को नक्सली में उतरना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि अब आप जो जिस रास्ते आई थी कहने पर, पुलिस के कहने पर, सरकार के कहने पर कि रास्ते पर आ जाए, सही रास्ते पर आ जाए तो सरकार आपकी मदद करेगी, लेकिन अब आपको फिर से लग रहा है कि आप एक बार फिर से जो है वापस उसी जो नक्सलियों के साथ आप रहती थी वहाँ पर जाना में मजबूर हो रही है? जी, कुछ उम्मीदें तो लगा के आए हैं कि सरकार हम लोग के बातें सुन ले। यदि नहीं सुनती है तो हम लोग को फिर जहाँ से हम लोग आए हैं वहाँ तो मजबूरन है कि हम लोग को उतरना ही पड़ेगा। नक्सल हम लोग को छोड़ेगा नहीं, हम लोग मजबूरन है, क्या कर सकते हैं। जिस सोच के आए हैं, अभी तो हम लोग सोच के यही उम्मीद से आए हैं कि जब तक हम लोग सरकार से नहीं लेंगे, जो उम्मीदें ठान के आए हैं, जो हम लोग का मांग यदि पूरी नहीं होती है तो हम लोग काहे नहीं मर जाए, सड़ जाए, लेकिन जब तक मांग पूरा होता है तब तक हम लोग अपना जिला वापस नहीं लौटेंगे। देखिए किस तरीके से जो महिला हैं वो पहले नक्सलियों को सहयोग करती थी और एक अच्छे रास्ते जाने के लिए सरकार जो है इन्हें जो है कही थी, और अब जो है इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है तो इनको मजबूरन इनको कहना पड़ रहा है कि एक बार फिर से नक्सलियों का सहयोग जो है वो करेंगी। 10,000 सैलरी, 12 लोग जो हैं वो शहीद भी हो गए हैं। क्या लगता है आपको? और कई महिलाएं जो हैं वो पहले पूर्व में नक्सली थी, कई लोग जो हैं वो पूर्व में नक्सली थे। उन्हें सरकार ने कहा कि आप अच्छे रास्ते आ जाएं, सहयोग करें तो सरकार आपको भी सुनेगी। तो अब क्या लगता है कि अब वापस नक्सली जो हैं तमाम सहायक कर्मी जो हैं जो नक्सलियों को सहयोग करते थे वापस ही नक्सली बन जाएंगे? न्याय और रोटी की लड़ाई है। अब इस संदर्भ में सरकार मजबूर कर रही है कि आप लोग सही रास्ता का केवल चोला उड़ा करके, गुमराह करके, और वो बोल रही है घोषित रूप से कि तुम गलत रास्ता अपनाओ, तुम विभाग को छोड़ो, और ट्रेनिंग नक्सली बना रहा है। 7 साल के अनुभव विभाग के जर्रा सहायक पुलिसकर्मियों से छूता नहीं रहा है। और सरकार अगर ऐसा करेगी तो मरता क्या नहीं करता, अंत में किसका दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। लेकिन हम आग्रह करेंगे कि
वर्दी का गरिमा को, कर्तव्य के गरिमा को समझे। अब आप एक जस्टिस और न्याय करें ताकि जवानों को भटकने से बचाया जा सके। क्या लगता है कि आप जो अभी फ़िलहाल जो संविधान धरने पर बैठे हैं, सरकार तक आपकी आवाज़ जाएगी? जाएगी और गई भी है, लेकिन केवल विश्वासघात, झूठ, फरेब, धोखा दिया गया है। अगर नहीं गई होती तो 2020 और 2021 में समाधान नहीं होता, सहमति पत्र नहीं बनता, आश्वासन नहीं मिलता। लेकिन जानबूझकर उनका नीति और नियत में खोट है। हमारा भविष्य के साथ अधिकांश लोग गांव गरीब पिछड़ा इलाका के बच्चे हैं, उनका पैरवी पहुंच या कोई पॉलिटिकल ताकत नहीं है, इसलिए इनको गुमराह किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। लेकिन आप धोखा देना बंद करिए और जस्टिस के साथ खड़ा होइए और एक से जो जिनविन मांग है उसका निदान कीजिए। बिल्कुल, तो तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी हैं उनका कहना है कि इनकी मांग को पूरा किया जाए, सरकार इनकी मांग को पूरा करे, नहीं तो इनका आंदोलन जो है वो और उग्र हो जाएगा। सो कि प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।